नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी मेन फोकस में आपका स्वागत है। यह वीडियो हेल्प करेगी आपको यूपीएससी, पीसीएस, नेट, जेआरएफ एंड सभी कंपटीशन एग्जाम में। तो दोस्तों, हमने लैंडफॉर्म एंड जियो रिवोल्यूशन स्टार्ट किया था, जिसमें हमने जो जियोमॉर्फिक एजेंट्स थे हमारे, रनिंग वाटर, ग्लेशियर्स, विंड, वेव्स, तो हमने उसमें रनिंग वाटर अपना कंप्लीट कर चुके थे। तो रनिंग वाटर के थ्रू हमने जो उसके इरोजन से जो लैंडफॉर्म बनते हैं और उसके डिपोजिशन से जो लैंडफॉर्म बनते हैं वो हमने पढ़े थे। तो दोस्तों, अगर आपको याद है तो कमेंट बॉक्स में उनके नाम लिखिएगा। और आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं ग्राउंड वाटर से। और दोस्तों, अगर वीडियो आप जब तक कंप्लीट नहीं देखते हो तब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे। जो भी आपके डाउट है लैंड फॉर्म से, वो तब तक क्लियर नहीं होंगे जब तक आप पूरी वीडियो नहीं देखते हो। तो अगर आपने वीडियो ओपन किया है तो पूरा देखिए और देखिए कि कैसे कैसे हमारे लैंड फॉर्म और कौन से लैंड फॉर्म हमारे अर्थ पर एग्जिस्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है ग्राउंड वाटर। तो ग्राउंड वाटर से जो ग्राउंड वाटर के इरोजन से और जो ग्राउंड वाटर के डिपोजिशन से लैंड फॉर्म बनते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ग्राउंड वाटर पहले मूवमेंट कैसे करता है, एक वर्टिकल मूवमेंट करता है और दूसरा हॉरिजॉन्टल मूवमेंट करता है। वर्टिकल कैसे करेगा, जब हमारा वाटर ग्राउंड के अंदर जाने स्टार्ट करेगा, यानी अर्थ के अंदर इस वाली नीचे के लिए ऐसे इस वाले मूवमेंट में करेगा तो वो वर्टिकल मूवमेंट होगा। अगर यही वाटर अगर इसके यूं मूवमेंट करता है तो उसको हम हॉरिजॉन्टल मूवमेंट कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखो बात क्या है कि जो हमारे अर्थ का इंटीरियर पार्ट है उसमें जो उसकी रॉक्स हैं वो डोलोमाइट या लाइमस्टोन से मिलकर बनी हुई। जब उसमें ग्राउंड वाटर एंटर करता है तो जो वो हमारा डोलोमाइट या लाइमस्टोन्स है वो क्या करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट में रिच है वो दोनों। ठीक है, तो जैसे जैसे वाटर उसके अंदर जाता है तो इसका सॉल्यूशन बन जाता है और बाद में अगर कूल डाउन होने के बाद तो इसका एक टाइम पे प्रेसिपिटेशन बन जाता है। तो जब वो प्रेसिपिटेशन बन जाता है तो वो एक लैंड फॉर्म क्रिएट कर लेता है, लैंड फॉर्म बन जाता है। और जब उसका इरोजन हो रहा है, यानी जब सॉल्यूशन बनना, तो वो वहां से क्या करेगा, मूव करेगा, तो जिसके थ्रू वहां पर कुछ हमारे इरोजन लैंड फॉर्म बनेंगे। तो इस तरीके से हमारे क्या बनते हैं, ग्राउंड वाटर के थ्रू लैंड फॉर्म बनते हैं। और जो लैंड फॉर्म बनती है एक पूरी टोपोग्राफी बनती है, तो उस टोपोग्राफी को हम क्या कहते हैं, कास्ट टोपोग्राफी कहते हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हो आप, बहुत सारे यहाँ पर फीचर्स बनते हैं, जैसे सिंक होल हो गया हमारा, या हमारा क्या हो गया, सिंक होल हो गया, या कैव बन गई हमारी। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पर क्या बनेंगे, लैंड फॉर्म बनेंगे, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। अब इरोजन लैंड फॉर्म से लैंड फॉर्म जो बनते हैं वो दो टाइप्स के बनते हैं, एक पूल्स हो गए, सिंक होल्स हो गए, लैपिस हो गए, लाइमस्टोन पेमेंट्स हो गए, और दूसरा बनेगा कैव्स। ठीक, तो पहला टॉपिक करते हैं पूल्स। पूल्स कैसे बनते हैं, पूल्स, सिंक होल्स, लैपिस एंड लाइमस्टोन पेमेंट्स। अब पूल्स के बारे में हमने रनिंग वाटर के थ्रू भी पढ़ा था कि रनिंग पूल्स को हम प्लंज पूल्स भी कहते हैं। यानी ये देख सकते हैं यहाँ पर डायग्राम के थ्रू दोस्तों, ये हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर करवा देता है डायग्राम के थ्रू। इसमें क्या होता है कि नेचुरल जो हमारा वाटर फ्लो करता है, यानी वाटरफॉल आपने सुना होगा, तो जब ये वाटरफॉल नीचे गिरे, यहाँ पर क्या होगा, सिंगली इसको यहाँ पर डिपॉजिट इरोजन कर देगा इस लैंड का, और यहाँ पर इरोजन होने की वजह से यहाँ पर एक गड्ढा बन जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पर ये सर्कुलर मूवमेंट में वाटर सर्कुलर मूवमेंट करने लगता है, जिसकी वजह से पूल बन जाता है। तो उसको हम क्या कहते हैं, प्लंज पूल कहते हैं। ठीक, ये हमारा प्लंज पूल हो गया। सिंक होल क्या बनता है हमारे दोस्तों, इसमें देख सकते हो आप यहाँ पर ये वाला पोर्शन, ये एक फनल शेप में होता है। फनल जो अगर हमने आपने केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल किए होंगे तो उसमें फनल आपने सुना होगा, तो ये फनल शेप में हमारा क्या बनता है, सिंक होल बनता है। यानी यहाँ पर ये क्या था, कैल्शियम कार्बोनेट का रॉक्स था। जब इसमें वाटर क्या किया, एंटर किया, तो ये ऊपर की लेयर क्या कर जाएगी, इसकी सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा और ये धीरे धीरे नीचे जाना स्टार्ट कर दिया, मूवमेंट करना स्टार्ट कर लेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या बनेगा, एक होल टाइप का बन जाएगा, जिसको हम सिंक होल कहते हैं। ठीक, उसके बाद हमारा लैपिस। लैपिस में क्या होता है दोस्तों कि जो ये हमारा कैल्शियम कार्बोनेट या लाइमस्टोन था, ये क्या हो जाता है, टुकड़ों में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, देख सकते हो आप यहाँ पर। और इसमें गैप क्या होगा, में ज्यादा होता है। और सेम चीज अगर एक्यूमुलेट हो जाती है और फिर भी बीच में गैप बन जाती है, एक लेयर्ड या प्लेट्यूस टाइप का बन जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, लाइमस्टोन पेमेंट्स कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो लाइमस्टोन पेमेंट्स, लैपिस, सिंकोस और पूल्स क्या होते हैं ये हमें पता चल गया। ठीक है, और वैलीज सिंक और उवालास कहते हैं इसको। तो वो क्या होते हैं, अगर ये सिंक होल ही फैल जाते हैं या बड़े हो जाते हैं, लार्ज इलोंगेटेड सिंक होल, तो अगर वो कॉम्बिनेशन, अगर ये बहुत सारे कॉम्बिनेशन हो जाते हैं, इनका 2-3 ऐसे यहाँ पर सिंक होल बन जाते हैं, तो उसको हम वैली सिंक कह देते हैं। ठीक है, क्योंकि एक वैली टाइप में बन जाती है वो। तो ये हमारा इरोजन लैंडफॉर्म था। इसके बाद कैव्स कैसे बनते हैं, सेम चीज अगर
देखो यहाँ पर आपने देखा होगा, जब ये चीज क्या हो जाएगी, सिंक होल बना और यहाँ से वाटर नीचे, सॉल्यूशन नीचे चला गया, तो यहाँ पर होल बना। अब इसको फ्लो होने के लिए यहाँ फर्दर क्या चाहिए, वे चाहिए होगा। तो वही वे हमारा क्या पूरा एक कैव्स के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। यानी जो सॉल्यूशन था वो डिजोल्व हुआ और वो फ्लो करेगा, तो एक क्या करेगा, वो केव के रूप में या टनल के रूप शेप ले लेगा, जिसके थ्रू वो आउट हो जाएगा। यानी एक केव्स के लिए ओपनिंग, यानी उसका जो वाटर एंटर करता है वो एंटरिंग पॉइंट भी चाहिए और एक आउटिंग पॉइंट भी चाहिए कैव्स के लिए। तो यहाँ पर ये देख सकते हो आप, कैव्स का एक स्ट्रक्चर हमने दिया है। अब डिपोजिशन लैंडफॉर्म, यानी जो ग्राउंड वाटर है उसके थ्रू डिपोजिशन लैंडफॉर्म कैसे बनते हैं। तो अगर हम डिपोजिशन लैंडफॉर्म की बात करते हैं, तो जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो क्या हो जाएगा जब जम जाएगा यानी एक्यूमुलेट हो जाएगा, तो उसके थ्रू वो क्या एक डिपोजिट या एक सेडिमेंट्स के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसके थ्रू हमारे लैंडफॉर्म से बनेंगे। तो लैंडफॉर्म हमारे बनते हैं उसमें दो टाइप्स के, स्टैलेक्टाइट्स, स्टैलग्माइट्स और पिलर्स। ठीक है, 3 टाइप्स के बनते हैं और ये हम सिर्फ डायग्राम से ही समझ सकते हैं। स्टैलेक्टाइट्स होते हैं हमारे जो यानी जो हमारा ग्राउंड वाटर नीचे के लिए गया, तो जो ऊपर का उसका रूप था उससे नीचे के लिए यूं आइस के रूप में जो टंगा रहेगा, ऐसे हैंग करेगा, उसको हम बोलते हैं स्टैलेक्टाइट्स। ठीक, और यही चीज अगर ग्राउंड से यानी कैव्स के फ्लोर से ऊपर के लिए राइज करती हैं, तो उसको हम कहते हैं क्या, स्टैलग्माइट्स। ठीक, और यही चीज क्या होंगी जब स्टैलेक्टाइट्स और ये स्टैलेक्टाइट्स यानी ऊपर वाला ये और ये स्टैलग्माइट्स नीचे वाला ज्वाइंट करके एक पिलर्स के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो उसको हम क्या कहते थे, पिलर्स कहते थे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हमारा जियोमॉर्फिक एजेंट है वो है ग्लेशियर्स। तो ग्लेशियर्स एक तो हमारा जो मूवमेंट करता है बहुत स्लो मूवमेंट करता है कंपैरिजन टू वाटर। ठीक, और ये मूव्स किसके थ्रू करता है, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी की वजह से ये मूव करता है। ठीक, और जो इरोजन होता है वो होता है फ्रिक्शन की वजह से ग्लेशियर्स के थ्रू। ठीक है, और जो इसका वेट होता है उसके थ्रू भी होता है। और जो ग्लेशियर्स के थ्रू इरोजन होता है वो 2 तरीके से होता है, एक प्लकिंग और एक अब्रेशन के थ्रू। ठीक है, अब दोस्तों इसमें जो इरोजन यानी ग्लेशियर्स के इरोजन से जो लैंडफॉर्म बनते हैं वो 3 टाइप्स के बनते हैं, एक सर्क हो गया, एक हॉर्न्स एंड सेरेटेड रिज हो गई, ग्लेशियल वैलीज एंड ट्रप्स हो गई। दोस्तों हम इसको डायग्राम के थ्रू समझते हैं तो हमें हमेशा के लिए याद हो जाता है। सर्क होता है यानी जो हमारा ग्लेशियर में जो कॉमन बहुत ज्यादा मात्रा में देखने को मिलती है हमारे को ये स्ट्रक्चर, कौन सा, सर्क्स। ठीक है, और इसमें एक लेक बन जाती है। अगर मतलब ये ग्लेशियर्स क्या हो जाते हैं, एक टाइम पे डिसअपियर हो जाते हैं और लेक बन जाए, तो उसको हम सर्क लेक भी बोल सकते हैं और टान लेक भी बोल सकते हैं। और ये सर्क होता क्या है, देखो जो ये ग्लेशियर्स ऐसे पिघल कर यहाँ की ओर मूवमेंट करते हैं ऐसे, तो इस चीज को हम सर्क बोल देते हैं। ये पूरा जो है ये देख सकते हो यहाँ पर आप, इसको हमने सर्क बोले, ये भी एक सर्क है, ये भी एक सर्क है और ये पूरा एक सर्क है। तो बहुत मतलब सर्क क्या होंगे, बहुत सारे पाए जाएंगे, कॉमनली फाउंड होते हैं ये। ठीक है, इसके बाद हॉर्न्स एंड सेरेटेड रिज। हॉर्न्स एंड सेरेटेड रिज क्या होती हैं कि हॉर्न्स हो गया कि जब 2 और 3 सर्क क्या होंगे, ज्वाइंट हो जाएंगे, ये ज्वाइंट हो जाएंगे तो एक पीक बन जाएगी, जिसको हम क्या कहते हैं, हॉर्न कहते हैं। और सेरेटेड रिज क्या होती है कि इनके बीच की एक वॉल, ये स्टीप वॉल, इसको हम एरेटे या सेरेटेड रिज भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये समझ आ गया। अब ग्लेशियर वैलीज, ग्लेशियर वैली हमेशा यू शेप्ड में होगी ऐसे, और इसमें जो वाटर आएगा कहां से आएगा, एक तो ये यहाँ पर जो ग्लेशियर हो वो पिघल कर यहाँ की ओर मूव कर रहा होगा। ठीक है, ये क्या है, हमारे इरोजनल लैंडफॉर्म है, ये ध्यान रखना दोस्तों। ठीक है, तो ये यहाँ पर ग्लेशियर वैलीज बन जाएगी। और एक जो ये सर्क होती हैं इसके टॉप पर हैंग रहती है, ऊपर से ऐसे सारी सर्क इसमें डिपॉजिट करते हैं, ये ध्यान रखना दोस्तों। ठीक है, यू शेप्ड वैली होती है, हैंगिंग वैलीज इसके ऊपर से होती है जिनको सर्क भी कहते हैं। और एक और चीज क्या है कि जब ये ग्लेशियर वैली किसी सी का वाटर इसमें एंटर करता है, शोर लाइन में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसको हम एपिसोड्स या फियोर्ड्स भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ग्लेशियर वैली। अब इसके बाद डिपोजिशन लैंडफॉर्म बनते हैं ग्लेशियर्स के थ्रू। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि जो मेल्टिंग ग्लेशियर्स होता है और वो अपने साथ डेब्रिस लाता है, तो उसको हम ग्लेशियर टिल कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्लेशियर टिल कहते हैं। और जो ग्लेशियर फ्लूविल होता है उसको हम आउटवॉश डिपोजिट भी कहते हैं, यानी जो ग्लेशियर अपने साथ डिपोजिट ला रहा है उसको हम आउटवॉश डिपोजिट भी कहते हैं। और जो डिपोजिशन लैंडफॉर्म बनते हैं वो बनते हैं मोरेन्स, एस्कर्स, आउटवॉश प्लेन्स और ड्रमलिन्स। ठीक है दोस्तों, मोरेन्स हमारे पास 3 टाइप्स के होते हैं, लेटरल मोरेन्स, रिसेशनल मोरेन्स और टर्मिनल मोरेन्स। यानी जो फर्स्ट ऑफ ऑल बनेगा मोरेन्स, हम एक तो ये भी कह सकते हैं कि जो हमारे ग्लेशियर फ्लोट करते हैं पानी के ऊपर उनको मोरेन्स कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर
ये क्या हो गया, लेटरल मोरेन्स, इसके बाद रिसेशनल मोरेन्स, और उसके बाद हमारा जो एंड ऑफ द यानी ग्लेशियर्स की जहां पर डिसअपियर होने लगता है उसको हम टर्मिनल मोरेन्स कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है एस्कर्स। एस्कर्स एक जो हमारा साइन वेव्स होते हैं, जैसे मतलब साइन का स्ट्रक्चर, साइन ऐसे ना साइन वेव्स, तो इस टाइप्स में ये पाए जाते हैं हमारे ये इरोजनल। होता क्या है कि जो हमारे ग्लेशियर्स होते हैं हार्ड होते हैं, जब वो मेल्ट करना स्टार्ट होता है तो वाटर क्या होता है कि ग्लेशियर्स के अंदर, यानी वाटर ग्लेशियर्स के अंदर जाना लगता है, और वो ग्लेशियर्स नीचे की थ्रू क्या हो जाता है, पिघल जाता है, और वो ग्लेशियर्स क्या करेगा, फ्लोट करेगा। जैसे जैसे वो फ्लोट करेगा तो अपने साथ इरोजन भी करेगा, तो जो डिपोजिशन लाएगा वो इरोड कर कर एक जगह पे डिपोजिट कर देता, उसको उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, एस्कर्स बोलते हैं। जैसे जो साइन वेव्स साइनस रिज बनती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एस्कर्स बोलते हैं, यानी ये पूरी पूरी एक एस्कर्स है। ठीक है, उसके बाद आउट ऑफ प्लेन, यानी अभी जो एस्कर्स के थ्रू जो डिपोजिशन आया नीचे, और जो ग्लेशियर था, ये जो माउंटेन्स था, उसकी फुट हिल्स पर जो वो डिपोजिट कर जाता है उसको हम क्या बोलेंगे, आउट वॉश प्लेन कहेंगे। यानी जो वाटर ग्लेशियर्स के थ्रू मेल्ट हुआ और मेल्ट होने के बाद वो अपने साथ डिपोजिशन लाया और माउंटेन्स के फुट हिल्स पर डिपोजिट कर दिया, तो उस वहां पर जो प्लेन बनेगा उसको हम आउट वॉश प्लेन कहेंगे। इसके बाद ड्रमलिन्स। ड्रमलिन्स हमें क्या करते हैं, ग्लेशियर्स के मूवमेंट की डायरेक्शन दिखाते हैं भाई, कि इसमें क्या होता है कि जो जिस साइड हमारा ग्लेशियर्स मूवमेंट करेगा उसी साइड हमारी ग्लेशियर्स मूवमेंट्स होंगी, जिस साइड हमारा ड्रमलिन्स होंगी। ठीक है, ये मेनली क्या होती है, ग्लेशियल स्टिल होती है। और ग्लेशियल स्टिल क्या है कि जो ग्लेशियर्स डिपोजिशन अपने साथ लाती हैं। तो ठीक है, तो ये ऐसे मूवमेंट करेंगे, यानी ग्लेशियर इसी साइड मूवमेंट कर रहा होगा, ड्रमलिन्स वो होती है। ठीक है, अब हमारा आता है वेव्स या करंट्स। अब हमें पता है कि वेव्स का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में क्या आ जाता है कि ओशियंस। ठीक है, तो ये मोस्टली कहां से है, ओशन से रिलेटेड है। तो हमारे पास दो टाइप्स के लैंडफॉर्म बनते हैं वेव्स के थ्रू, एक तो हाई रॉकी कोस्ट यानी सबमर्ज कोस्ट जो पानी के अंदर होंगे, ठीक है, यानी लैंडफॉर्म अंडर वाटर। ठीक, दूसरा हमारे पास क्या होगा कि लो स्मूथ एंड जेंटली स्लोपिंग सेडिमेंट्री कोस्ट यानी एमर्ज्ड कोस्ट जो लैंडफॉर्म आउट ऑफ वाटर होंगे। ठीक है, इसमें भी इरोजनल लैंडफॉर्म बनेंगे और डिपोजिशनल लैंडफॉर्म बनेंगे। इरोजनल में क्या बनते हैं, क्लिफ, ट्रेसेस, कैव्स एंड स्टेक्स। अब इसको हम क्या डायग्राम से देखते हैं। क्लिफ्स क्या होता है कि जो ये स्टीप स्लोप होता है किसी भी इसमें कोस्टल लैंड पे, उसको हम क्या कहेंगे, क्लिफ कहेंगे। ठीक, अब क्लिफ का फर्दर इरोजन होता जाएगा, जैसे ये क्लिफ थी पहले, ठीक है ना, पूरी ये क्लिफ थी, तो जब इसका इरोजन होता जाएगा तो किसके थ्रू, वेव्स के थ्रू, तो ये एक केव्स के रूप में यानी एक गड्ढे के रूप में कन्वर्ट होगा, जिसको हम क्या कहेंगे, केव्स कहेंगे। अब ठीक, फर्दर इरोजन होता रहता है वेव्स के थ्रू। ठीक है, तो जो ये इसकी केव्स की ये अपर रूप था ये भी हट जाएगा, यानी यहां पर जैसे ये पहले ऐसा रहा होगा तो ये भी हट गया। उसके बाद जो ये सिंगल खंबा सा हमारे पास खड़ा रहा उसको हमने क्या बोला, स्टैक बोला। तो समझ आ गया क्लिप क्या हुआ, स्टेक क्या हुआ और कैब्स क्या हुआ। मतलब ये इरोजन होता रहेगा जो क्लिप्स का, उसके फर्दर जो हमारे पास स्ट्रक्चर बनते रहेंगे, जो लैंडफॉर्म बनते रहेंगे, वो ट्रेसेस के रूप में, कैब्स के रूप में और स्टेक के रूप में कन्वर्ट होते रहते हैं। इसके बाद बनते हैं डिपोजिशनल लैंडफॉर्म, किसके थ्रू, वेव्स के थ्रू। तो बीचेस एंड दून्स, बार्स, बैरियर्स एंड स्पिट्स। बैरियर्स आपने सुना होगा कौन सा, बैरियर रीफ्स या अटोल रीफ्स या फ्रिंजेस रीफ्स, तो बैरियर्स वही होता है। ठीक है, अब बीच एंड दून्स कैसे बनते हैं दोस्तों। बीच तो आपको पता है कि जो हमारा सेडिमेंट्स कौन ला रहा है, यहां से रिवर्स ला रही है। ठीक है, तो ये सेडिमेंट्स यहां पर एक्यूमुलेट हो जाता है, उसके थ्रू यहां पर तो एक लैंड बन गया, पर ये जो वेव्स होती हैं यहां आती हैं और अपने साथ यहां से कुछ सैंड को अपने साथ ले जाती हैं, और जो यहाँ पे सैंड एक्यूमुलेट हो जाता है, अगर सैंड होगा तो उसको हम बीच बोल देते हैं। अगर वहां पर पेबल्स के रूप में यानी पत्थर के रूप में यूं होते हैं छोटे छोटे पत्थर, पेबल्स के रूप में पैदा तो सिंगल बीच कहते हैं उसको। ठीक, और यही इरोजन अगर ऊपर की ओर होता है यानी बीच से थोड़ा ऊपर होगा और यहाँ पर सेडिमेंट्स क्या होंगे, बहुत सारे ज्यादा एक्यूमुलेट होंगे, तो उसको हम क्या कहते हैं, दून्स कहते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो कि जस्ट बिहाइंड द बीच द सैंड्स लिफ्टेड एंड विंडोड फ्रॉम ओवर द बीच सरफेस विल बी डिपोजिटेड एज सैंड डून्स। ठीक है, अब बार्स, बैरियर्स एंड स्पिट्स, जैसे कि दोस्तों अभी तक मैं सिर्फ किस पे फोकस कर रहा हूँ, डायग्राम पे फोकस कर रहा हूँ, तो डायग्राम के थ्रू ही आपके समझ में आएगा कि ये लैंडफॉर्म है क्या और कैसे बनते हैं। अब हम बार्स की बात करते हैं पहले, तो ये बैरियर, अगर बैरियर बार्स की बात करते हैं, बैरियर आइलैंड की बात करते हैं, तो अगर यही चीज
सबमर्ज्ड हो यानी वाटर के अंदर हो यही सैंड, तो हम उसको बार्स कहेंगे। ठीक, अगर ये हमें बाहर दिखने लग जाए तो उसको बैरियर बार्स कहते हैं। और अगर ये वाटर के अंदर है तो ये क्या है, आइलैंड में कन्वर्ट हो गए, तो वो बैरियर आइलैंड हो गए। ठीक, अब स्पिट्स क्या होता है कि अगर यही बैरियर बार यूं कोस्टल के साथ चिपकने लग जाए धीरे धीरे यूं, तो ये वाला पोर्शन हमारा क्या होगा, स्पिट्स कहलाएगा। अगर ये दोनों साइड से अटैच हो जाता है कोस्ट से तो ये भी स्टिप्स ही होगा। बट जो ये वाला स्ट्रक्चर बनेगा यूं, कॉनकेव वाला यूं, तो इसको हम बे बोलते हैं। और जो ये अंदर का पानी वाला पानी वाला क्या हमारा स्ट्रक्चर बना, इसको हम लगून कहते हैं। जो अटोल में बनते हैं हमारे लगून हो गए। ठीक है, अगर यही लगून फर्दर डिपोजिशन करो, यहाँ पर सैंड आता रहता है, तो ये एक टाइम पर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कोस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, बार्स, बैरियर, स्पिट कैसे बनते हैं समझ गए होंगे। अब लास्ट है हमारा विंड्स, यानी जो हमारा जियोमॉर्फिक एजेंट है विंड है। अब विंड के थ्रू हमारे पास भाई फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे जो विंड के थ्रू जो हमारा सबसे पहले लैंड फॉर्म बनेगा, अगर हम बात करते तो ये डेजर्ट एरिया में, क्योंकि वहां पर सैंड है और वो फ्लोट कर जाती है या ब्लो कर जाती है किसके साथ, वाटर विंड के साथ। ठीक है, अब जो विंड के थ्रू इरोजनल लैंड फॉर्म बनते हैं वो बनते हैं हमारे पेडिमेंट्स या पेडी प्लेन्स और प्लायास या डिफ्लेशन होलोज एंड केव्स या मशरूम टेबल एंड पेडेस्टल रॉक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल पेडिमेंट्स एंड पेडिप्लेन्स। अगर हम पेडिमेंट्स की बात करते हैं तो ये बनते हैं फुटहिल्स ऑफ द किसके, माउंटेन्स के। यानी अगर माउंटेन्स में विंड फ्लो करती है तो जो ये स्ट्रक्चर बच जाता है हमारे पास खाली, ठीक है, तो उसको हम पेडिमेंट्स कहते हैं, यानी यूजुअली फाउंड इन द फुटहिल्स ऑफ द माउंटेन्स। ठीक है सॉरी। अब पेडिप्लेन्स क्या होता है कि फर्दर अगर इसका किसी भी माउंटेन्स का इरोजन होता रहता है किसके थ्रू, विंड के थ्रू, तो एक टाइम पे वो प्लेट्यूज में कन्वर्ट हो जाएगा। फर्दर अगर उसका इरोजन होता रहा विंड के थ्रू, तो एक जब जो स्ट्रक्चर हमारे पास बनेगा उसको हम बोलते हैं पैडी प्लेन्स। तो पेडिमेंट्स और पेडी प्लेन्स में डिफरेंस पता चल गया। अब प्लायास क्या होता है, ये डेजर्ट एरिया में जो लेक होती हैं उसको हम बोलते हैं प्लायास, यानी जो डेजर्ट एरिया में लेक होती है और उसका फर्दर इवोपरेशन होता रहेगा तो एक टाइम पे वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, साल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। पूरा स्ट्रक्चर जो साल्ट का बनेगा उसको हम एल्कली फ्लैट्स भी कहते हैं, ये बात याद रखना। इसके बाद हमारा डिफ्लेशन होलोज एंड केव्स। अब डिफ्लेशन होलोज क्या होता है कि जो हमारा सैंड एरिया है इसमें जो इरोजन होता रहेगा तो ये एक तरफ से हमारे यूं केव्स के रूप में या छोटे छोटे कंकड़ के रूप में ये रॉक्स का क्या होगा, इरोजन होता रहेगा और यू इस स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होती रहेगी। तो एक होलोज के रूप में कन्वर्ट होता रहेगा जिसको हम डिपोजिशन होलो बोलेंगे। अगर इसका फर्दर इरोजन होता रहेगा तो उसको हम क्या बोल देते हैं, केव्स बोल देते हैं। यानी अगर इस डिपोजिशनल जो हमारे पास ये डिफ्लेशन होलोज है, अगर इसका फर्दर इरोजन होता रहता है तो हमारे पास ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, कैव्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारा मशरूम टेबल्स एंड पेडेस्टल रॉक्स। देखो जो मशरूम है इसको हम पेडेस्टल रॉक्स भी कहते हैं क्योंकि ये एक पेडेस्टल स्टैंड की तरह खड़ा रहेगा। ठीक है, खड़ा रहता है यूं। ठीक है, तो इसलिए हम इसको पेडेस्टल रॉक भी कहते हैं। ये अपर पोर्शन इसका क्या होता है, टेबल टाइप का होता है, इसलिए इसको टेबल भी कहते हैं। ठीक, और मशरूम क्यों कहते हैं कि ये मशरूम स्ट्रक्चर का होता है कि नीचे से पतला और ऊपर क्या होगा, इसका छत सा बना रहता है। ठीक है, और ये होता कैसे कि जो विंड आती है इसके नीचे वाले पोर्शन का क्या कर देती है, इरोजन कर देती है, इसलिए ये मशरूम टेबल है, पेडेस्टल रॉक बनता है। अब डिपोजिशनल लैंडफॉर्म यानी विंड के थ्रू जो डिपोजिशनल लैंडफॉर्म बनते हैं वो कैसे बनते हैं, तो ये सैंड डून्स के थ्रू बनते हैं हमारे पास, यानी जब सैंड का डिपोजिशन हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास बनते हैं कितने टाइप्स के, 5 टाइप्स के। एक बार्चन्स, पैराबोलिक, सीप, लॉन्गिट्यूजनल और ट्रांसवर्स। तो ये स्ट्रक्चर के थ्रू देख सकते हो, यानी जो हमारे पूरे एक चांद की तरह दिखेगा तो उसको हम बोलेंगे बार्चन्स। यानी अगर विंड के थ्रू सैंड का डिपोजिशन होता है और इस स्ट्रक्चर में होता है तो उसको हम बार्चन्स कहते हैं। सेम चीज अगर जो बार्चन है इसका सिर्फ आधा पोर्शन का स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है तो उसको हम सीप कहते हैं। ठीक, अगर बार्चन का उल्टा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है तो उसको हम पैराबोलिक कहते हैं। और लॉन्गिट्यूजनल जो हमारा सैंड डून्स बनेगा या लॉन्गिट्यूजनल डिपोजिशनल बनेगा, लैंडफॉर्म बनेगा, वो कैसे बनेगा, जब हमारा क्या होगा, सैंड क्या होगा, कम होगा, बट जो डायरेक्शन होगी किसकी, विंड की, वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी, तो लॉन्गिट्यूडनल सैंड डून्स बनेगा। अगर ट्रांसवर्स कैसे बनेगा, जब सैंड की क्वांटिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी,
और विंड की डायरेक्शन क्या होगी, कांस्टेंट होगी, तो हमारे पास ट्रांसवर्स लैंडफॉर्म बनेगा या ट्रांसवर्स सैंड ड्यून्स बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये हमारी लैंडफॉर्म एंड देयर इवोल्यूशंस की एक कंप्लीट वीडियो थी। अगर दोस्तों इस वीडियो को आप देख लेते हो तो जो हमारे पास इसमें फैक्ट वाइज कॉन्सेप्ट क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि स्टैलेक्टाइट्स क्या होता है, ठीक है, या हमारे पास स्टैलग्माइट्स क्या होता है, या हमारे पास मोराइंस क्या होती हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और इसको आपने खुद ही प्रिपेयर करना है कि कैसे किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हो। जैसे कि मैंने बता दिया कि मोराइंस क्या होता है या इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो आपने बस इसको फैक्ट वाइज याद रखना और डायग्राम के थ्रू याद रखना दोस्तों कि डायग्राम क्या था इसका। तो दोस्तों अगर आपको स्टे होम स्टे सेफ, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और बेल आइकन दबाएगा ताकि आपको आगे की वीडियोज की इन्फॉर्मेशन मिल सके, और शेयर कीजिएगा दोस्तों जितना हो सके ताकि दूसरों को भी हेल्प मिल सके। और आज की वीडियो में इतना ही था। थैंक यू सो मच।